गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है आपको हेडलाइन से अपडेट करने का। मध्य प्रदेश में देर रात आईपीएस अधिकारियों के तबादले। रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को हटाया गया। नरसिंहपुर के एसपी अमित कुमार को दी गई है जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। पूर्व आईपीएस विजय यादव बने मुख्य सूचना आयुक्त। चयन समिति की बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश में मेडिकल के छात्रों के लिए गुड न्यूज। मंदसौर, नीमच और सिवनी के मेडिकल कॉलेज ने बढ़ाई 50-50 सीटें। सीएम मोहन ने जताया प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन खत्म। आज शिक्षा मंत्री के साथ सीएम से भी मिलेगा डेलीगेशन। सुबह 11 बजे हो सकती है मुलाकात। मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। जलभराव से जनजीवन प्रभावित। 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। सिवनी में आज स्कूलों में अवकाश। इन दिनों मध्य प्रदेश का मौसम बहुत खराब है, इसलिए सबसे पहले बात करेंगे बारिश की मौसम की। तो यही वजह है कि हमें यहां पर सितंबर में सैलाब लिखना पड़ा है। आमतौर पर सितंबर में स्थिति बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में सितंबर में सैलाब आया हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिले हैं। भोपाल समेत 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 1.5 इंच बारिश हो गई है। मंडला में सर्वाधिक 8 इंच बारिश हुई है। भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल में अब तक 58 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके पहले अगर आप देखिएगा तो 2016 में इतनी बारिश हुई थी। इधर हटा में भारी बारिश से शहर में है खचना नाका क्षेत्र के घरों के अंदर पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये किसी नदी और नाले की तस्वीरें नहीं हैं, ये गली मोहल्ले की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। चूंकि वाकई सितंबर में सैलाब इन दिनों मध्य प्रदेश में आया है, ऐसा महसूस हो रहा है। जो कि जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से नदी और नाले उफान पर हैं, उससे तो यही लग रहा है। छिंदवाड़ा से खबर है, लगातार मूसलाधार बारिश यहां पे हो रही है। आपको बता दें कि माचा गोरा डैम के 6 गेट खोले गए हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। विदिशा से खबर यह है कि अशोक सागर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते डैम 100% भर गया है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें अशोक विदिशा की और छिंदवाड़ा की तस्वीर है यहाँ पर जो आप दिखा रहे हैं। अशोक सागर डैम के 3 गेट खोले गए हैं और माचागोरा के 6 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और घरों में पानी घुस गया है। बालाघाट के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। देवल गांव में बाघ नदी में बाढ़ में 2 लोग फंस गए। वहीं कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों के साथ समीक्षा बैठक की और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से अपील की है कि लोग डूबे हुए पुल और पुलिया पर ना जाएं, वहां से आवागमन ना करें। इधर सिवनी जिले में बारिश से नदी तालाब लबालब भर गया है और छपारा के संजय सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते उसके 6 गेट खोले गए हैं और 37,000 घन फीट पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। साथ ही बांध के निचले इलाकों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अच्छा, 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ये अपने शहर का अपडेट देंगे और इसके साथ ही साथ बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने उन्हें क्या जानकारी दी है। निहारिका हमारे साथ इंदौर से जुड़ी है और नासिर को देख रहे हैं कि उनके इलाके में कितनी बारिश हो रही कि वो अभी भी छाता लिए हुए हैं। नासिर, क्या स्थिति है ग्वालियर और चंबल संभाग की?
देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है और आप देखेंगे कि देर रात से ये बारिश का जो सिलसिला है शुरू हो गया है। धीरे धीरे रुककर और तेज बारिश दोनों ही हो रही है और इसके चलते ग्वालियर का जो तिगरा डैम है लगभग फुल हो चुका है और अगर कैचमेंट में और पानी बढ़ता है कैचमेंट एरिया में तो जो तिगरा डैम का जो गेट है वो भी खोले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्वालियर जो डिपेंड रहता है वो तिगरा डैम पर पानी के लिए डिपेंड रहता है और तिगरा डैम पूरी तरह से खाली हो गया था और कहा जा रहा था अगर इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई तो पानी की बड़ी क्राइसिस हो जाएगी, जिसके चलते एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद अब निगम आयुक्त ने यह फैसला लिया है, आज एक कंटिन्यूस सप्लाई भी पानी की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए दूसरे जो इलाके हैं ग्रामीण एरिया वहां लोगों के लिए जरूर पानी ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। उनके जो घर है कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, शिवपुरी की बात करें तो यहाँ के लोगों को बारिश के चलते बहुत ज्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लेकिन ग्वालियर में फिलहाल राहत है, लेकिन जिस तरह से देर रात से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं इससे आम जनजीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्कूली जो बच्चे हैं उनको निकलने में स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस तरह की स्थिति है। लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां पर और भी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो नाले हैं वो पूरी तरह से उफान में आ गए हैं और उसके चलते वहां पर बस्तियों में पानी भर गया है। हालात जब ऐसे हो तो कई बार कलेक्टर को भी ये निर्णय लेना होता है कि बच्चों के स्कूल खोले जाए ना खोले जाए। जैसे कि नासिर बता रहे हैं कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है खासकर ग्वालियर और चंबल संभाग की। निहारिका, अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ क्या स्थिति है? देखिए राहुल, इंदौर में कल भी और आज कल रात को भी और कल दिन भर भी रुक रुक कर अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रही है और इसका असर जो है वो हमें कई जगह पर देखने को मिला है। जलभराव की स्थिति भी इंदौर के कुछ हिस्सों में बनी थी कल, लेकिन एयरपोर्ट तरफ जो हमारा बारिश केंद्र है उसने बताया है, मौसम केंद्र उसने बताया कि 2.5 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज हुई है। हालांकि कुछ हिस्सों में इससे ज़्यादा बारिश जो है वो भी हुई थी। अमूमन अगर हम बात करें तो सितंबर के मौसम में इंदौर में इस तरह का मौसम हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार इंदौर में भी बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है और आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मालवा निमाड़ की अगर बात करें तो 15 जिलों में से 13 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। खरगोन और खंडवा की बात करें तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट है और उसके अलावा बाकी जो 11 जिले हैं जिसमें इंदौर के साथ ही उज्जैन, देवास, बुरहानपुर और बड़वानी, देवास, शाजापुर के साथ दूसरे जिले हैं उनके लिए येलो अलर्ट जो है वो आज जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कि येलो अलर्ट जारी जरूर किया है, लेकिन कुछ हिस्सों में इससे भी तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो सभी को सावधानी बरतने के भी जो निर्देश है वो दिए गए हैं। लेकिन राहुल, ये बात है कि बारिश जरूर मालवा निमाड़ में हो रही है, लेकिन इस तरह की स्थिति यहाँ पर हमें बनती हुई नहीं दिख रही है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया हो या निचली बस्तियों को खाली करवाया गया हो। हालांकि इंदौर का जो यशवंत सागर डैम है सबसे बड़ा, अभी तक केवल वही है जो पूरा भरा है और वो भरने के कारण केवल एक गेट खोला गया है। उसके अलावा जितने भी डैम हैं उन्हें फिलहाल पूरी भरने की क्षमता जो है वो भी नहीं हुई है और एवरेज से ज्यादा। और निहारिका, ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति बने, ठीक है वहां पे स्थिति सामान्य है तो ये बड़ी अच्छी बात है और आपने मालवा निमाड़ की भी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। नासिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब भोपाल से अगली खबर है। देर रात आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। ये बड़े स्तर पर नहीं है। रतलाम के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को हटा दिया गया है। नरसिंहपुर के एसपी अमित कुमार अब रतलाम के एसपी होंगे। मृगांक की डेका नरसिंहपुर की पुलिस अधीक्षक बनाई गई। राहुल लोढ़ा को एसपी रेल भोपाल बना दिया गया है, यानी राहुल लोढ़ा को हटाया गया है। अब उन्हें रेल की जिम्मेदारी दी गई, भोपाल में रेल की जिम्मेदारी निभाएंगे। विवेक, इन लोगों को क्यों हटाया गया है? क्या इन्होंने अपने जिले में अच्छा काम नहीं किया? इनकी कोई शिकायतें थी? क्यों निर्णय लिया? तबादला क्यों हुआ इनका? देखिए, अचानक देर रात जो है 2 जिलों के एसपी इधर से उदय हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है राहुल कुमार लोढ़ा का, जो रतलाम के एसपी थे। उनको इसलिए हटाया गया, पिछले दिनों रतलाम में जिस तरह उपद्रव हुआ था और वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे, उसके बाद जो है रतलाम एसपी पर कार्रवाई को लेकर जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे और यही हुआ और देर रात रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा को हटाया गया और जो है नरसिंहपुर के जो एसपी थे उनको जो है रतलाम की जिम्मेदारी दी गई है और अब जो है राहुल कुमार लोढ़ा भोपाल में रेल के एसपी होंगी।
तो ये एक देर रात परिवर्तन हुआ है, काफी जो है बड़ी कार्रवाई इसको कह सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए थे कि त्योहार के समय किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, और ऐसी स्थिति रतलाम में देखी गई और उसके बाद जो है राहुल कुमार लोढ़ा को हटाया गया। बिल्कुल, राहुल कुमार लोढ़ा को हटाया गया, चूंकि कानून व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद विवेक पटैया जानकारी के लिए। खबर अगली भी भोपाल से है। मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए पूर्व आईपीएस विजय यादव का चयन हुआ है। सूचना आयुक्तों के लिए उमाशंकर पचौरी शिक्षाविद है, वंदना गांधी ये समाज सेवी हैं, ओमकार नाथ रिटायर्ड जज हैं, इनका चयन किया गया है और इन सारे लोगों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। खबर भोपाल से है। मेडिकल के छात्रों के लिए गुड न्यूज है। अब ये गुड न्यूज क्या है जरा सुनिएगा। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें बढ़ाई गई हैं, जैसे कि मंदसौर, नीमच और सिवनी के मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। एमबीबीएस सीटें बढ़ाने का केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था। केंद्र सरकार ने तीनों मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीट बढ़ाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा इस बारे में लिखा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है और करना भी चाहिए, चूंकि अब सीटें बढ़ी हैं, 50-50 सीटें बढ़ी हैं 3 जिलों के मेडिकल कॉलेज में, तो ये गुड न्यूज तो है ही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किए गए। बैठक में मंत्रियों को सभी निगम मंडलों का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। पहले ये प्रमुख सचिव थे। साथ ही राज्य सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 4800 करने का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने की बात भी कही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह बताया IBC 24 को कि रीवा में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी के सोर्स स्थान को साफ किया जाएगा, करना भी चाहिए। 14 करोड़ की लागत से सिलारखेड़ी में जल क्षमता को बढ़ाया जाएगा। पीथमपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा और सागर में 1100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ये सब बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के को मर्ज भी कर दिया जाएगा, ये भी बता दिया गया है। जितने भी निगम मंडल हैं वहाँ पर अभी तक प्रमुख सचिव अध्यक्ष थे, अब सारे निगम मंडलों में मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी MSP बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये उसकी MSP हो। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे सीएम मोहन यादव। केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के विकास समेत सियासी मुद्दों पर ये चर्चा कर सकते हैं। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का धरना खत्म हो गया है। आज सुबह शिक्षा मंत्री से मिलेंगे अतिथि शिक्षक। कल तेज बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री ने मिलने का आश्वासन दिया था। अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। आज 75,000 अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटे। अनियमितीकरण की ये मांग भी इन्होंने रखी। अगर बात करें ग्वालियर में डेंगू के कहर की, तो डेंगू का कहर लगातार जारी है। 33 नए पेशेंट मिले हैं। पिछले 10 दिनों में मरीजों की संख्या 12 हो गई है, बल्कि 112 ध्यान दीजिएगा। डेंगू का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों की ओवरऑल संख्या
335 है। डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 33 नए मरीज मिले हैं। पिछले 10 दिनों में मरीजों की संख्या 112 हुई है। डेंगू का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हो रहे हैं। अब इंदौर की बात करते हैं। 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 8 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 329 हुई है। डेंगू से एक मरीज की मौत हो चुकी है। इससे एक मरीज की मौत भी हुई है। मरीजों में 8 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को जबलपुर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने जबलपुर और भोपाल नगर निगम को बाकायदा नोटिस दिया है और संबंधित अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश में तेजी से फैलती डेंगू की बीमारी को रोकने के लिए सरकार और संबंधित नगरीय निकाय क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट में ये याचिका समाजसेवी विजय बजाज ने दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगरीय निकायों में फॉगिंग मशीनें कागजों पर चलाई जा रही, जिससे डेंगू लगातार फैल रहा है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया है। अधिकारी कर्मचारी प्राधिकरण की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे। कार्रवाई के लिए अधिकारी शताब्दीपुरम इलाके के फेज 4 पहुंचे थे। जैसे ही प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी जान बचाकर भागे और वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि इलाके को खाली करा लिया गया है। शताब्दीपुरम फेज 4 में जीडीए की जो भूमि है उस पर कुछ लोग अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। पूछताछ की तो लोगों ने वहां थोड़ा पथराव करने की कोशिश की। इन्होंने समझाया, उसके बाद थाने में जाके आवेदन दिया। लोग भी गए थे और हमारा स्टाफ भी गया है। अब आगे प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के सहयोग से विधिवत उसको अतिक्रमण को पूरी तरह हटाएंगे। छत्तीसगढ़ में 9 आईएएस और 2 आईएफएस अधिकारियों के प्रभारों में फेरबदल किया गया है। रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली शराब और केमिकल बरामद किया। इसके साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्ग के राजेंद्र पार्क से 67 किलोमीटर दौड़कर अभ्यर्थी पीयूष जीरपुरे ने तूता धरना स्थल पहुंचे। सुकमा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए। एनएच पर आज तीसरे दिन भी जाम है। बीते 2 दिनों से एनएच में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। बलरामपुर एनएच 343 में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर ट्रक में फंसे रहे। राजिम के राय आमा गांव में एक गर्भवती महिला को लेने के लिए 102 एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई, जिससे गर्भवती की जान जोखिम में पड़ गई। सरगुजा संभाग के राइस मिलरों ने बकाया भुगतान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान राइस मिलरों ने बताया कि 2019-20 से लेकर 23-24 तक उनको ट्रांसपोर्टिंग, मिलिंग और यूजर चार्जेस बकाया है। राजनांदगांव शहर में डीजे और धुमाल और साउंड यूनियन के लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि जो प्रशासन की तरफ से साउंड सिस्टम को लेकर मापदंड तय किए गए उसके अनुरूप कार्य करना संभव नहीं है। राजनांदगांव शहर में सोमवार देर रात हुई बारिश के बीच शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप रही, यानी बिजली नहीं आई। छत्तीसगढ़ साल से एसआई भर्ती 6 साल से बल्कि 6 एसआई भर्ती अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भिलाई के एक अभ्यर्थी ने विरोध में बारिश के बीच से दुर्ग से नया रायपुर तक दौड़ लगाई।
जांजगीर चांपा जिले में ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के दावों की पोल खोल दी है। सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। यहां दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाना था। राजिम के घटारानी मंदिर परिसर में जंगली भालू दिखा। मंदिर के नीचे पार्किंग एरिया के पास जंगली भालू दिखाई दिया।